Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। अगर मैं किसी व्यक्ति से मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न पूछूं कि आप कौन हैं, अर्थात आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, तो जो व्यक्ति मैनेजर होगा वो कहेगा कि मैं मैनेजर हूँ, मुझे 40 लोग रिपोर्ट करते हैं, मेरे द्वारा इस कंपनी का ये फलाना काम हो पाता है, और इन 40 लोगों का जो रिपोर्ट आता है उन सबका अंततोगत्वा श्रेय मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि मैं इनको कार्य में लगाता हूँ। ये बात हमें इस तरीके से समझ में आ जाती है क्योंकि हम इसको अपने डेली लाइफ में, हम अपने रोजाना जिंदगी में इसको अनुभव करते हैं, जहां पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक बॉस होता है, किसी न किसी प्रकार का कार्य करता है। जैसे उदाहरणतः घर के अंदर हम जब गृहस्थी चलाते हैं, तब जो घर में जो पुरुष होता है, मान लीजिए अगर वो काम करने के लिए बाहर गया हुआ है, तो वापस आने के बाद में वो सारा पैसा ला करके अपनी पत्नी को सौंप देता है। वो पत्नी बजट बनाती है, बजट बना करके उस बजट के अनुरूप अपना घर चलाने का प्रयत्न करती है। सो यहाँ पर वो श्रेय मिलता है पत्नी को कि पत्नी उस प्रकार से घर चला रही है, इस प्रकार से कार्यरत है। और इसी प्रकार से जो पति है उसको श्रेय मिलता है कि वो किसी प्रकार का काम करके बाहर से आ रहा है। और दोनों को ही अपने अपने अ, भोगों का अपना अपना एक कोटा निर्धारित होता है, और वो खुद बता सकते हैं कि इतने वस्तुओं का भोग मेरा है और इतने वस्तुओं का भोग मेरा नहीं है। श्लोक संख्या 29 में भगवान बता रहे हैं कितना हिस्से का भोग उनका है और कितने हिस्से में मुख्य जो रूलिंग पर्सनालिटी है, जो कमांडिंग पर्सनालिटी है, जो मुख्य आगे के फ्रंट पर रहने वाली पर्सनालिटी है, वो कौन है, वह किस प्रकार से भगवान स्वयं है। श्लोक संख्या 29 बहुत सुंदर सा श्लोक है, एकदम याद करने योग्य। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस श्लोक को फॉर्मूला फॉर पीस कहा जाता है, शांति का फॉर्मूला। किस प्रकार से जीव अपने इस भौतिक जीवन में रहते हुए भी शांति प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से हम इस श्लोक से बात समझते हैं। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम, इस समस्त चीजों का जो मुख्य अंतिम भोक्ता है वो मैं। भोक्ता राम, भोक्ता राम अर्थात भोक्ता मैं हूं। यज्ञ तपसा, भोक्ता किस चीज का, जितने भी सभी प्रकार के यज्ञ होते हैं और सभी प्रकार की तपस्याएं होती हैं, उन सब का अंतिम भोक्ता मैं हूं। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को स्वीकार ना भी करे और ब्रह्म में अपने आप को विलीन करने के प्रयत्न हेतु से लगा रहे और कोशिश करता रहे कि ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो भी वो जो तपस्या करता है वो भगवान के ही एक विस्तार स्वरूप की तपस्या करता है। जो भक्त होता है वो भगवान के साक्षात स्वरूप की तपस्या करता है। अर्थात सभी तपस्या का जो अंतिम लक्ष्य है
वो भगवान। सभी प्रकार के यज्ञों के भी अंतिम जो मुख्य जो जो उसका फल प्राप्त करते हैं वह श्री भगवान ही होते हैं। किस प्रकार से हम समझते हैं, मान लीजिए आप अगर घर पे कभी पूजा करवाते हैं, होम हवन करवाते हैं, वास्तु शांति के लिए करवाए या घर में किसी प्रकार की शांति के प्रति करवाए, तो वहां पे भी ओम नमो भगवते वास्तु पुरुषाय स्वाहा इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करके आहुति दी जाती है। वास्तु पुरुष भगवान का ही एक स्वरूप है, जहाँ पर भगवान दिशाओं के स्वरूप में स्वयं को विराजित करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी दूसरे प्रकार का अगर कोई यज्ञ हवन हो रहा है, तब उस समय के लिए जो आहुति डाली जाती है, उसमें हर जगह पे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो हर जगह पर भगवान अच्युत, भगवान अधोक्ष इस प्रकार के नाम लेते हुए भगवान मुकुंद, भगवान माधव, भगवान गोविंद, भगवान ऋषिकेश इस प्रकार के अलग अलग नाम देकर के आहुतियां दी जाती हैं। ये आहुतियां किसके नाम की जा रही हैं, अगर आप कभी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा सभी आहुतियों में भगवान का ही नाम आ रहा है। यहाँ तक कि हम अगर पिंडदान का जो यज्ञ होता है, अगर हम उस समय भी थोड़ा सा ध्यान से अगर श्रवण करें, तो वो जितने भी मंत्र उच्चारित हो रहे हैं वे कहीं ना कहीं श्री भगवान को ही संबोधित करते हैं। अर्थात सभी यज्ञों के अल्टीमेट जो भोक्ता है, उस यज्ञों का जो फल है वो भगवान से ही संबंधित रहता है। ये ही नहीं, इसके आगे भी आप सोचिए, अगर आप जो रोज की पूजा करते हैं, वो चाहे आप किसी भी देवता की करते हो, किसी भी, अंत में आप क्या कहते हैं, ढालीन लोटांगन बंदीन चरण दौड़ान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदी पूजन भावे उवाहिन हने नामा। नामदेव महाराज की इस कविता से हम अपनी पूजा का समापन करते हैं, जहाँ पर नामदेव महाराज श्री भगवान विठल के दर्शन करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल आपको ही प्रणाम कर रहा हूँ, केवल और केवल मेरे समस्त फलों का श्रेय आपको चाहे। इस प्रकार से नामदेव महाराज का प्रेयस होती है। और इसके बाद में भगवान के ही नाम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर के ही हम अपनी जो पूजा की पूर्ण आहुति है, पूर्ण आहुति श्री भगवान को समर्पण कर देते हैं। और जैसा कि हमने कल के श्लोक में पढ़ा था श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पर हमने यही समझा था कि सब कुछ करने के बाद फिर हम क्या कहते हैं, नारायणायति समर्पयेतत्, अर्थात मेरी समस्त पूजा का जो मुख्य फल है, अंतिम फल है, वो सब कुछ भगवान नारायण को अर्पण किया जाए। इस प्रकार से भगवान स्वयं ही ये बात बता रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों का, तपस्या का मुख्य भोक्ता मैं हूं। सर्व लोक महेश्वरम, सभी लोगों का जो मुख्य महेश्वर अर्थात राजा है, कंट्रोलर है, वह भी भगवान है। महेश्वरम का अर्थ होता है महा ईश्वरम। इसको हम किस प्रकार से समझते हैं, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जिस प्रकार से ये मान लीजिए मैं जिस घर में रह रहा हूं, मैं उस घर में कहूंगा कि इस घर का राजा मैं हूं, इस घर का भोक्ता मैं हूं, इस घर में कंट्रोलर मैं हूं, प्रेसिडेंट मैं हूं। और इसी प्रकार से हम केवल लेवल अगर चेंज कर दे, जैसे भगवान को हम कहे कि जो सर्वशक्तिमान है, तो इसका अर्थ ये भी होता है कि सबसे बड़े भोक्ता भी वही है। अर्थात जितने समस्त लोग हैं वह भी उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ पालन करते हुए जीवन चल रहा है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में रह करके हमें जीवन दे रहे हैं, और इसी प्रकार से भगवान इस संपूर्ण विश्व के भी आत्मा स्वरूप बन करके इस विश्व को चलाते हैं, इसलिए भगवान को विश्वात्मा भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो कारणोदक्षाई विष्णु है, हमने भगवान के विस्तारों में सुना था, समझा था कि भगवान का जो विस्तार है कारणोदक्षाई विष्णु, उन्हीं के पूरे शरीर में से बूंद बूंद के स्वरूप में अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं में जाकर के निष्ठ हो जाते हैं। अर्थात भौतिक दुनिया में भी जितने सारे ब्रह्मांड रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं,
वह सभी के मुख्य जो प्राणदाता है वह भगवान स्वयं है। और केवल भगवान ही, भगवान के अंश ही है। और यहीं से हमें समझ में आता है कि भगवान किस प्रकार से सभी लोगों के मुख्य महेश्वर हैं। भगवान सूर्यधम है। सूर्यधम अर्थात भगवान सभी के सुहृद है, उपकारी है। किसके हैं? सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम अर्थात सभी जीवों। सभी जीवों के अंदर केवल मनुष्य ही नहीं आते, सभी जीवों के अंदर सब प्रकार के वे जीव जिनके प्राण होते हैं, वह प्राणदायी जीव सब इस सूर्यदम में काउंट हो जाते हैं, सर्वभूतानाम में काउंट हो जाते हैं। ज्ञात्वा माम, जो इस प्रकार से जानता है मुझे। किस प्रकार से? कि मैं सबका भोगता हूँ, सभी यज्ञ तपस्याओं का फल मुझ पर आधारित है, सभी लोगों का मैं महेश्वर हूँ, और मैं ही सभी लोगों का मुख्य उपकारी हूँ, सबका सबसे करीबी मित्र हूँ, सबका सबसे बड़ा सुहृद व्यक्ति हूँ। जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है उसका क्या होता है? शांतिम ऋच्छति, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक में हमें बात समझ में आती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर ये सभी वस्तुओं को हम जान जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती कैसे? उसे इस प्रकार से शांति प्राप्त होती है कि वो सबसे पहले ये सोचना छोड़ देता है कि वो कंट्रोलर। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मैं घर का स्वयं को कंट्रोलर मान के बैठता हूँ, परंतु भगवान कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे मान लेता है कि मैं सबसे बड़ा कंट्रोलर हूँ, वह व्यक्ति स्वयं के कंट्रोल में रहने की समझ को पहले ही त्याग देता है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। माया के वशीभूत अर्थात जितने देहधारी जीव होते हैं वह सभी इस बद्ध जीव, वो सभी बद्ध जीव है। अर्थात किससे बद्ध है? वो इस शरीर से बद्ध है। वह सभी लोग इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्यों उत्सुक रहते हैं? क्योंकि देखिए, कोई माने अथवा ना माने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस प्रकार के चार दोषों से हम सभी जूझते रहते हैं। और केवल वही नहीं, परंतु आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदिदैविक क्लेश, इन तीन प्रकार के क्लेशों से भी हम नित्य जूझते रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। और इस प्रकार के क्लेशों से जूझते हुए व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी क्षण पे आकर के मान जाता है, उसे समझ में आता है कि वो बहुत परेशान है, अशांत है, उसका मन अशांत है। इसलिए हर व्यक्ति कहीं न कहीं स्वयं के लिए शांति ढूंढने का प्रयत्न करता है। शांति ढूंढने के लिए अथवा सुख ढूंढने के लिए व्यक्ति क्या करता है? वो कहीं ना कहीं या तो किसी व्यसनादि पदार्थों का सेवन करने लगता है, या फिर वो किसी प्रकार के रिक्रिएशनल एक्टिविटी में जाता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे जिसमें बहुत अधिक रोमांच हो, जिसमें एकदम हृदय धड़ धड़ करने लगे जोर जोर से, इस प्रकार की एक्टिविटी करता है। जैसे जैसे बंजी जंपिंग, जिसके अंदर आपको कई फीट हाइट के ऊपर से नीचे खाई में फेंक दिया जाता है रस्सी बांध के, व्यक्ति उसी में झूलते रहता है। इसमें क्या होता है? बहुत अत्यधिक रोमांच प्राप्त होता है। सो इस प्रकार की एक्टिविटीज करके व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने उन भौतिक त्रासदियों को विसरा के कुछ समय का, क्षणिक समय का आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। अर्थात अगर हम किसी नौकरी पर भी जा रहे हैं तो उस नौकरी के फल के भोक्ता भी भगवान है, और चूंकि वो हम कर्म भी भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर करें तो वो कर्म भी यज्ञ है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। समस्त देवताओं के स्वामी भी भगवान है, और वहां पर देवताओं के लोकों में रहने वाले अगर कोई अधिष्ठात्र पर्सनालिटी है तो वह भी भगवान है। बृहद भगवतामृत में कथा आती है जिसमें
गोप कुमार नाम से एक साधक होते हैं जो कि भगवान के धाम को जाने के प्रयत्न में लगे हुए रहते हैं। भगवान के धाम को जाने के प्रयत्न में वे अलग अलग लोगों पे जा करके देखते हैं कि भगवान कहाँ है, जिसमें वे धरातल के ऊपर रह करके वृंदावन में रह के भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। और वहां से वे सबसे पहले पहुंचते हैं स्वर्ग लोक में, अर्थात हमसे ऊपर के लोक में। उस स्वर्ग लोक के अंदर बैठ के वे देखते हैं कि स्वर्ग में भी इंद्र स्वयं वहां पर वामन देव वहां पर बैठे हुए रहते हैं सिंहासन पर, और वामन देव वहां पर पूजे जा रहे होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाते रहते हैं तब देखते हैं कि जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक के लोकों में भी हर जगह पे ऋषि मुनि बैठे हैं, अलग अलग प्रकार के तपस्वी बैठे हैं। और ये सभी लोग जो तप कर रहे हैं ये भगवान के नाम का तप कर रहे हैं। केवल वही नहीं, परंतु सत्य लोक जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी भी उस श्लोक में बैठ करके भगवान के नाम का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं। और वहां पर समस्त लोग जो ब्रह्मा जी के साथ में रहते हैं वह सभी इसी प्रकार की भगवान की तपस्या करने में लगे हुए हैं। गोप कुमार इस प्रकार से देखते हैं। और यही नहीं, परंतु वहां से अगर हम नीचे के स्तर पे भी जाते हैं, धरा से नीचे के स्तर पे जहाँ पर पाताल लोक है, वहां पर भी बलि महाराज रहते हैं। और बलि महाराज वहां पे रह करके भगवान की तपस्या करते हैं। यमराज भी भगवान के ही एक भगवान के ही एक बहुत बड़े भक्त हैं। सो जितने भी प्रकार के लोग हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के देवता रहते हैं। और सभी देवता लोग भगवान की ही तपस्या कर रहे हैं, भगवान की ही सेवा करने में लगे हुए हैं। अर्थात समस्त लोकों में चाहे जितने भी बड़े देवता ही क्यों न हो, समस्त लोकों में हम देख पा रहे हैं कि भगवान का ही नाम स्मरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो जन सामान्य है वो ये कह देता है कि शिव जी सबसे बड़े देवता है, परंतु शिव जी स्वयं क्या कर रहे हैं? शिव जी स्वयं बैठ करके भगवान राम के नाम का चिंतन कर रहे हैं। अर्थात उनके लोक में भी सबसे बड़ा नाम श्री भगवान का है। और केवल वही नहीं, परंतु इससे हमें समझ में आता है कि समस्त लोकों में भी जो मुख्य अधिष्ठात्री हैं वह स्वयं श्री भगवान कृष्ण ही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भगवान अपने धाम में क्या कर रहे होते? अगर एक प्रश्न है कि शिव जी अपने लोक में बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठ के भगवान के जप कर रहे हैं, तो भगवान अपने लोक में बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान अपने लोक में बैठ के वेणु अनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समचिनाम पूर्ण सुंदरांगम, भगवान अपने धाम में केवल वेणु का वादन कर रहे हैं, वे गोप सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वे गाय चरा रहे हैं, और इस प्रकार के अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वहां पर भगवान या तो अपने भक्त के दास बने हुए हैं या अपनी लीलाओं का आनंद कर रहे हैं, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे। भगवान के साथ भगवान को और कुछ अलग से करने की आवश्यकता है ही नहीं। ब्रिटिश काल में श्रीपाद प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके सामने एक अंग्रेज आया और एक अंग्रेज ने अपना बताया कि उसने सब प्रकार के देवताओं को कंपैरिजन करने के लिए रखा और ये प्रयत्न किया ढूंढने का कि सबसे श्रेष्ठ कर कौन है। और उसने ये अपनी ओर से एक कंक्लूजन निकाला कि जो सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी है वो भगवान कृष्ण है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, आपने किस आधार पे कहा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने सब सब देवताओं के और सभी अवतारों के फोटो हमने साथ में रखे। उसमें हम देखते हैं कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा की 18 भुजाएं हैं, अलग अलग भुजाओं में अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं। देखते हैं कि ब्रह्मा जी के हाथ में भी कुछ कमंडलू है, माला है, फुल टाइम माला चल रही है। और इसी प्रकार से अलग अलग देवतागण अलग अलग प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए हैं। इंद्र के हाथ में वज्र है, गणेश जी के हाथ में भी पाश है, अंकुश है।
हर एक देवता के हाथ में कोई न कोई अस्त्र पकड़ा हुआ है। यहाँ तक कि विष्णु, भगवान विष्णु के हाथ में भी शंख चक्र पद्म गदा धारण कर रखी है। और भगवान राम ने तक हाथ में धनुष बाण धारण करके रखा हुआ है। परंतु यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि चूंकि इन लोगों ने इतने सारे अस्त्र धारण करके रखे हैं, अर्थात ये है कि वे किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, किसी न किसी आ, किसी न किसी काम में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। या तो किसी से लड़ रहे हैं, या स्वयं की किसी से रक्षा कर रहे हैं, या किसी न किसी की रक्षा करने में, कुछ न कुछ करने में मग्न है, जो कि एक प्रकार का कार्य है। परंतु भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का कोई भी फोटो देखा जाए तो या तो श्रीमती राधा रानी के साथ में झूला झूल रहे हैं, या फिर गाय चरा रहे हैं, या फिर नृत्य कर रहे हैं, या फिर कालिया के सर पर नृत्य कर रहे हैं, या फिर गोवर्धन उठा रहे हैं जिसके अंदर उनके सभी सखागण उनके साथ में है। अर्थात भगवान कृष्ण मुख्यतः कर क्या रहे हैं? भगवान कृष्ण केवल और केवल आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो केवल और केवल आनंद अनुभव करे और काम कुछ ना करे? ऐसा केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो सबसे टॉप पे बैठा हो। इस प्रकार से अपना ये सारांश निकाल करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को वो अंग्रेज ने अपना मत बताया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी इस बात को बिल्कुल श्रेय देते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि परम भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि उनके लिए ऐसा मुख्यतः करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो केवल और केवल आनंद अनुभव करते हैं और कुछ नहीं करते। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद भगवान को तमिश्रणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जैसे एक कंपनी का मालिक है, वो कंपनी का मालिक इस प्रकार से नियम बनाता है कि हर व्यक्ति को 9 बजे हाजिरी लगानी ही है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस कंपनी के मालिक को भी वो पालन करने की आवश्यकता है। अगर वो कहता है कि उसके सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी को अगर ये कहता है कि आप सबको 9 बजे की हाजिरी लगानी है, तो बाकी सबको ये नियम पालन करने पड़ेंगे। पर मालिक अपने समय से आ सकता है, अपने समय से जा सकता है। यही बात भगवान की यहाँ पर हमें समझ में आती है कि भगवान ने प्रकृति बनाई है, प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं और प्रकृति के 3 गुण बनाए। भगवान इस प्रकृति के अंदर प्रकट होते हैं, प्रकृति के अधीन होकर के प्रकट होते हैं, परंतु भगवान उसके पूरे रूल रेगुलेशंस में नहीं आते हैं। भगवान उनके रूल्स को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान इस प्रकृति के 3 गुणों में अथवा नियमों में नहीं बंधते। भगवान अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से अपने धाम को पुनर्गमन करते हैं, और उनके जितने लीलाएं होती हैं वे सभी दिव्य होती हैं। भगवान माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर के पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। अर्थात हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है, इसके व्यवहार स्वरूप में हमें व्याख्या करके ये अध्याय बता रहा था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि 4 प्रकार के योग है, और इन 4 प्रकार के योगों से मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टांग योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। सो इस अध्याय ने हमें बताया कि कर्मयोग से किस प्रकार से भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में
भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। ऐसा जो हम कर्म करते हैं वह भगवान के ज्ञान योग से भिन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भक्ति श्रेष्ठ आती है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना का पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। अर्थात अब आगे हमें और जाके डिटेल में समझ में आएगा जब अर्जुन भगवान से यह प्रश्न कहेंगे कि मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। और तब भगवान अपना विस्तार बताते हैं कि मैं कौन हूँ। शुद्ध जी भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। हम ये एक सेशन में पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो जीव है वो कारण सागर में भगवान के विस्तार स्वरूप से प्रकट होता है, और वहीं से वो चूंकि भगवान के साथ में ईर्ष्या करता है, इसलिए भगवान की ईर्ष्या की वजह से वो इस धरातल पर आता है, इस भौतिक लोक में आता है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। चूंकि हम माया से प्रभावित होकर के इस धरा पर रहते हैं, इसीलिए माया की संपर्क में आने की वजह से हम सभी कष्ट झेलते हैं। परंतु जब हम भगवान अर्थात मायापति की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारे इस प्रकार के क्लेश खत्म हो जाते हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कार्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति केवल और केवल इतना ही कर पाता है कि वो अपने इंद्रियों को वश में करके ध्यान लगा पाए, वो केवल और केवल भगवान के ब्रह्म निर्वाण की ओर प्रगति कर पाता है। तो भगवान की तरफ से जो हमें पूर्ण स्वरूप की मुक्ति मिलती है, स्वरूपा मुक्ति जिसे कहते हैं, वो उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके लिए व्यक्ति को आवश्यक है कि वो ये जाने कि केवल वो आत्मा है। इतना जानना पर्याप्त नहीं है, परंतु ये जानना आवश्यक है कि व्यक्ति की जो आत्मा है अर्थात जीव का मुख्य स्वरूप है वो भगवान का दास बनना है, और भगवान की शरण ग्रहण करना है अर्थात भक्ति करना है। उससे आपको परम मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में लग्न होता है तब ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है कि उसने सभी प्रकार के भक्ति ज्ञान योग कर्म योग अष्टांग योग पूरी तरीके से किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है अर्थात भगवान की भक्ति वह कृष्ण भावनामृत से प्राप्त हो जाती है। यम नियम आसान आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। यह अष्टांग योग के 8 योग है। आठ अंगों का ये योग है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास होता है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। अर्थात ये जितना सब कुछ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार व्यक्ति पालन करता है, ये सभी केवल और केवल एक प्रस्तावना है कृष्ण भावनामृत के। जब व्यक्ति मुख्यतः कृष्ण भावनामृत में स्वयं को झुकाता है, स्वयं को एक्सपीरियंस करने लगाता है, प्रैक्टिस करता है, तब व्यक्ति को मुख्य सिद्धि प्राप्त होती है, जीवन की परम सिद्धि अर्थात
भगवान का निज धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। इस प्रकार से हमने पंचम अध्याय पर पूर्ण किया। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के इस अध्याय को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आज की हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल से हम अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।